जो कि मैं अब बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ। ये इसकी इंस्टॉलेशन का तरीका है, आसान सा है। आपने विनरार की फाइल होगी, ये देखें, इस पर आपने जस्ट डबल क्लिक कर देना है, ये आपके सामने यूं आ जाएगा। इस पर आपने डबल क्लिक करना है, थोड़ा सा टाइम लेगा और अपनी आपकी विंडो के हिसाब से यहाँ एक मैसेज दे देगा। 10 वालों को 10 का मैसेज, बाकियों को ये वाला मैसेज दे देगा। यूं आपने इस पर नेक्स्ट कर देना है, फिर नेक्स्ट कर देना है। यूं वो पूछ रहा है डू नॉट क्रिएट शॉर्टकट, आप कह दो कि नहीं कर दो, नेक्स्ट कर दो। इसी तरह क्रिएट है डेस्कटॉप आइकॉन के, आपका जो इंस्टॉलेशन होगी वो आपको डेस्कटॉप पर नजर आए या ना आए। इसी तरह वो पूछते हैं क्रिएट शॉर्टकट इन स्टार्ट मेन्यू, स्टार्ट मेन्यू में आपकी शॉर्टकट जाए या ना जाए। इसी तरह वो पूछते हैं क्रिएट ए क्विक लॉन्च आइकॉन, कि जब मैं इसको मुकम्मल कर लूँ तो ये मुझसे पूछे बगैर ही इन पेज को ऑन कर देगा या नहीं करेगा। तो हम कहते हैं चलें एक दफ़ा कर दे सारा कुछ, नेक्स्ट, उसके बाद। तो ये आपके 2 से 4 सेकंड या 10 सेकंड लेगा तो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है। अब वो पूछ रहा है लॉन्च इन पेज दो या विजिट प्रोडक्ट वेबसाइट। आपके पास अगर नेट है और नेट ऑन है तो आप इसको अनचेक कर देंगे, और लॉन्च वाले को भी अगर आपने चेक करना है, अपनी आवाज तो बंद कर लें प्लीज, अब बस करें, इतना ना कहलवाया करें एक बात को। आपने इसको फिनिश कर देना है, ठीक है। यूं आपके सामने आवाज नहीं एक आ रही। इन पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये वाला, ये इन पेज ओपन हुआ। आपने यहाँ से फाइल में जाना है और न्यू डॉक्यूमेंट्स खोल देना है यूं यहाँ। अब आप ये देखें, मैं अलिफ प्रेस करता हूं तो वो काफ लिख देता है, जबकि अलिफ प्रेस करने से इसको ए लिखना चाहिए था। कहाँ से लाए तो उर्दू कीबोर्ड कहाँ से आएगा? मैं बता रहा हूँ बेटा, बता रहा हमारे हूँ, पास तो इंग्लिश वाला कीबोर्ड है। बता रहा हूँ बेटा, वही बता रहा हूँ, होल्ड तो कर लो। मेरी आवाज, मैसेज मुझे आ रहा है कि आवाज नहीं आ रही, वाकई ही ऐसा है। वॉइस इशू, वॉइस नहीं आ रही है, क्या प्रॉब्लम है भाई? भाई ये तो ऐसे तो ज्यादती है मेरे साथ, मेरी तरफ से तो कोई ऐसा इशू क्रिएट नहीं है। अगर आपकी तरफ है तो वो आपको इशू है, तो आप उसको अपने हिसाब से मैनेज करें, ठीक है। तो ये देखें, ये मैंने ए लिखा, वो काफ लिखता है, सीन लिखता हूं वो फे लिखता है, जबकि इसको ए के साथ, वो ए के साथ अलिफ लिखना चाहिए, बी के साथ बे लिखना चाहिए। इस तरह इसको मेरी बात माननी चाहिए। वो अगर नहीं मान रहा तो मतलब ये कि इसकी सेटिंग में थोड़ा सा इशू है। तो हम वो सेटिंग को यूं सही करेंगे, यहाँ हम फाइल में जाएंगे और फाइल के बाद आगे आता है एडिट। एडिट में जाएंगे, यहाँ आखिर में प्रेफरेंस लिखा हुआ है, इसमें आगे लास्ट में जो है, इसी के एरो के सामने लास्ट में कीबोर्ड प्रेफरेंस लिखा हुआ है, इस पे आपने ओके कर देना है। यहाँ ये मोनीटाइप लिखा हुआ है, यानी कि कीबोर्ड जो है वो मोनीटाइप है, आपने यहाँ से फोनेटिक कीबोर्ड को कर देना है, ओके, ठीक है। अब मैं ए प्रेस करता हूं तो अलिफ लिखा जाता है, बी प्रेस करता हूं तो बे, पी प्रेस करता हूं तो पे, टी प्रेस करता हूं तो टे लिखा जाता है, ते। अब आप लोगों का सवाल है कि हमारा कीबोर्ड जो है वो इंग्लिश में है, हमें कैसे पता चलेगा कि किस वर्ड के नीचे क्या बला है? तो उसका तरीकाकार ये है, आप लोग दोबारा एडिट में जाएंगे, प्रेफरेंस में जाएंगे, कीबोर्ड प्रेफरेंस में जाएंगे और यहाँ फोनेटिक कीबोर्ड व्यू पे क्लिक कर दें, ठीक है। ये देखें फोनेटिक कीबोर्ड व्यू पे क्लिक हो गया। अब ऊपर वाला जो है ना, ऊपर वाला, ये सामने वाला, ये आपको यहां से लगता है यहां तक, ये आपका कीबोर्ड है। ये देखें, ये यहां से लगता है यहां तक आपका कीबोर्ड है। जो ऊपर वाला है ना, ये वाला, ये शिफ्ट के साथ काम करता है, ये वाला हिस्सा। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये आपका बगैर शिफ्ट के काम करता है। ये इसी लाइन में, ये टैब, टैब के सामने जो बॉक्स लगा हुआ है, इसका ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये शिफ्ट के साथ काम करता है, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये बगैर शिफ्ट के काम करता है। यानी कि आप काफ, क्यू प्रेस करेंगे तो काफ आ जाएगा, डब्ल्यू प्रेस करेंगे वाव आ जाएगा,
ई प्रेस करेंगे आयन आ जाएगा। इसका एक तरीका यह है कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास डेस्कटॉप पर सेव कर लें। दूसरा इसका तरीका यह है कि आप मोबाइल में इसको सेव कर लें, मोबाइल में इसको सेंड करें, स्क्रीनशॉट लें, मोबाइल में सेंड कर लें और सेव कर लें। तीसरा इसका तरीका यह है कि किसी भी शॉप पे चले जाएं इसकी कॉपी लेकर और किसी अंकल से कहें कि अंकल इसका प्रिंट निकाल कर हमें दे दें, अगर आपके पास प्रिंट की सहूलत मौजूद नहीं है। आप इसका प्रिंट निकलवा के ले आए। और जब हम स्कूल में पढ़ते थे, छोटे छोटे होते थे, तब हम एक वो क्लिप बोर्ड इस्तेमाल करते होते थे। उस क्लिप बोर्ड पर इसको लगाकर अपनी एलसीडी के साथ इसको खड़ा कर दें। ये आपका कैमरा ऑन है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खुदारा मेरे हाल पर रहम कीजिए, मेरे हाल पर रहम कीजिए, मेरे हाल पर रहम कीजिए। ऐसी मिस्टेक आप कम अज कम मस्तूरात की तरफ से तो ये नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा एहतियात करें, इसमें आप भी महफूज रहेंगे, हम भी महफूज रहेंगे। समझ आ रही है? एहतियात किया करें जी। तो इस तरीकाकार से हम इन पेज को क्रिएट करना सीख सकते हैं कि कहाँ क्या है और कहाँ क्या है। अब समझ आ गया? इतना बता दें। अच्छा जी, यहां से आप इन पेज की सेटिंग कर सकते हैं और इन पेज को यहां से इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम अगली क्लास की तरफ और करते हैं अपना काम। जी, ये तो है हमारा कोरल ड्रा। कोरल ड्रा में हमने जो चीजें सीख ली हैं वो मैं जल्दी जल्दी से आपके कहने के बगैर ही करके यहाँ रख देता हूँ, जो हम सीख चुके हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम ये भी सीख चुके हैं। ये चीजें हम सीख चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसकी सेटिंग भी सीख चुके हैं। उसके बाद हमने इंग्लिश को राउंड करना भी सीख लिया है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम चलते हैं आगे। यहां तक हम सीख चुके हैं और उम्मीद करता हूं आपको समझ भी आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले लेसन की तरफ, अगले काम की तरफ। वो अब हमने क्या करना है, हमने आज सीखना है शेडो लगाना और किसी भी कलर को पिक करना। शेडो क्या होता है? शेडो साया, यानी ये तो आप उसके लफ्ज से ही आपको अंदाजा हो रहा होगा कि शेडो साये को कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखें, हमने यहाँ ये लिखा और इसका हमने फॉन्ट चेंज कर लिया। ये
अब इस पर हम देखते हैं कि काफी काम हुआ होता है। ये देखें, इसकी हम आउटलाइन लगा देते हैं वाइट, वो भी आपने सीख ली है कैसे कैसे लगानी है। ठीक है, अब ये देखें, हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं एक टूल है यहाँ ड्रॉप शेडो के नाम से, ड्रॉप शेडो। अब यहाँ इसको हमने क्लिक कर लेना है यूं, ये अब हमारे पास ड्रॉप शेडो आ गया। जैसे ही हम इसको किसी भी चीज पर अप्लाई करेंगे, इसके रिलेटेड ऊपर ऑप्शंस ऑन हो जाएंगी। अब हमने सिर्फ टूल को सिलेक्ट किया हुआ है और इसने ये देखें उसकी जो ऑप्शन थी उसकी प्लेट ऑन कर दी है, लेकिन ऑप्शन अभी तक ऑफ रखे हुए हैं। अब जब हम इस पे अप्लाई करते हैं तो इसका अप्लाई का तरीका ये है, ये देखें, यूं आपने एक साइड से किसी भी साइड से माउस को क्लिक कर देना है और पकड़ के रखना है, यूं एंड तक ले जाना है। ये देखें, ये आप एंड तक ले आए। अब शेडो लगने से आपको एक फर्क वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि ये इसके इर्द गिर्द साया आ गया है। ये देखें, यूं करके चेक करवा देता हूं या यूं करके शायद चेक हो जाए, अब पता नहीं आपको नजर आ रहा है या नहीं, चले खैर नजर आ जाएगा। अब आपके पास ये शेडो लग गया, उसके बाद आपके पास ये शेडो की कमांड्स ऑन हो गई। यहां से आप ये देखें शेडो की सेटिंग में जाएंगे तो ये मिडल, आउटसाइड और एवरेज, आप इसको आउटसाइड पर क्लिक कर देंगे तो ये देखें ये मुख्तलिफ, ये जरा थोड़ा सा ज्यादा फैल गया। इसी तरह आप इसको मिडल पर सेट कर देंगे तो ये दरमियान में थोड़ा थोड़ा आपको नजर आएगा। इसी तरह एवरेज पर करेंगे तो उससे थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। इसी तरह इसकी ये आगे और कैटेगरी आ जाती हैं, ये ऊपर है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें फ्लैट टॉप राइट, कि अब इसका जो साया है ना वो इस तरफ को चला जाएगा। ये देखें इसका साया जो है वो अब इस तरफ को चला गया। आप इसको राइट साइड पर करते हैं तो ये देखें ये राइट साइड पर आ गया। इसी तरह लेफ्ट साइड पर चला जाएगा, ये थोड़ा सा जैसे गिरा हुआ होता है वैसे हो जाएगा। इसी तरह आप इसका साया ये देखें दूसरी तरफ को उल्टा होकर आ गया। इसी तरह ये इसका साया मीडियम यानी अंदर ही अंदर मर्ज हो गया। इसी तरह ये इसका साया थोड़ा सा फैल गया, वो ग्राउंड होने की वजह से आपको नजर नहीं आ रहा। ठीक है, जो पीछे हमने कलर लगाया हुआ ना उस वजह से नजर नहीं आ रहा, अदरवाइज वो अब देखें अब आपको नजर आ रहा होगा। या इसको मैं वाइड करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, या ये देखें ये अब आपको नजर आ रहा है। ठीक है, आप इस तरीकाकार से इसको इस शेडो को अप्लाई कर सकते हैं। अब जो पूछने की बात होगी वो आप बाद में पूछेंगे, तो चलो मैं आपको अभी बता देता हूँ। यहाँ से आपने जब इसको राइट पे टॉप राइट पे आपने किया ना पहली ऑप्शन फ्लैट टॉप राइट, तो ये बहुत दूर चला गया। आप चाहते हो यार ये थोड़ा सा करीब आ जाए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यूं ये आपके पास शेडो ठीक है, यूं आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट, इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये देखें ये आपके पास थोड़ा सा ऊपर भी आ जाएगा, अगर आप इसको थोड़ा सा यूं इसके जरिए नीचे करना चाहते हैं तो नीचे भी आ जाएगा। इसके जरिए राइट साइड पर थोड़ा सा करना चाहें या किसी भी तरह आप इसका शेडो इस्तेमाल करना चाहें तो आप
आसानी के साथ इसका शेडो इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल हम इसके आउटसाइड पर काम करते हैं। तो ये देखें, ये आपके पास शेडो लग गया। अब शेडो यहां से डार्क भी हो सकता है, ये देखें, बहुत ज्यादा काला भी हो सकता है और बहुत ज्यादा हल्का भी हो सकता है, ये देखें, ठीक है। शेडो का कलर भी चेंज हो सकता है। ऊपर कलर बार आ जाएगा शेडो के रिलेटेड, आप शेडो का कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या करना होगा, एक और चीज देख लें। ये शेडो फिलहाल मैंने खत्म कर दिया, ठीक है। यूं, अब आप एक चीज गौर से देखना, हम यहाँ इन पेज पर कुछ लिख के लेके आते हैं, जैसे रीज ठीक है। इसका हमने फॉन्ट चेंज कर लिया, ये लगा दिया, या हम फिलहाल ये लगा देते हैं, ये वाला। इसको कॉपी करके आप ले आए, यहाँ पेस्ट कर दिया। ये यहाँ हमारे पास वर्डिंग ये वाली आ गई। अब इसी में ही आपको थोड़ा सा अच्छा सिखाता हूँ और थोड़ा सा आपके फायदे के लिए। ये देखें, अब जब ये आपके पास आ गया, आपने इसमें कलर फिल कर दिया, ये वाला कंट्रोल क्यू आपने प्रेस किया। उसके बाद आप इसकी आउटलाइन लगाना चाहते हैं, आपने लगा दी वाइट, ठीक है। वाइट आउटलाइन हम थोड़ी सी बढ़ाकर आपको दिखा देते हैं, ये देखिए। जब आपने वाइट आउटलाइन लगाई ना, तो ये इस तरह हो गया। इस तरह से मुराद के यहाँ भी ये देखें, ये कलर फिल हो गया। इसी तरह आउटलाइन इधर भी चढ़ गई, इसी तरह आउटलाइन ये देखें इस पर भी चढ़ गई, आउटलाइन ये इस पर भी इस तरह आ गई। जबकि ये ऐसे अच्छा नहीं लगता, ये अच्छा ऐसे लगता है कि आउटलाइन भी लगी हो। दोनों का आपको डिफरेंट थोड़ा सा फर्क दिखा देता हूं। ये देखें, ये मैंने इसको ब्लैक आउट, ये रेड आउटलाइन लगाई, इसको भी मैं ब्लैक करके रेड आउटलाइन लगा देता हूं। ये देखें, अब ये ऊपर वाला जो है ना, उसमें आप देख रहे हैं कि दरमियान में कोई स्पेस नहीं आ रही, जबकि ये जो नीचे वाला है इसके दरमियान में स्पेस आ रही है। और इस स्पेस को खत्म करने का तरीका क्या है? इस स्पेस को खत्म करने का तरीका ये है, आपने या तो कीबोर्ड से कंट्रोल यू प्रेस कर देना है, यानी कि अनग्रुप कर देना है, या यहां से राइट क्लिक करके अनग्रुप ऑब्जेक्ट कर देना है, या ये ऊपर ऑप्शन ऑन है, आप यहां से अनग्रुप ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। तीनों तरीकों से आप अनग्रुप कर सकते हैं। तीन तरीके या जितने भी तरीके आते हैं या आपको बताए जाते हैं, इसलिए कि अगर बिल फर्ज आपके पास एक कमांड काम नहीं कर रही तो आप दूसरी को अप्लाई कर लें, दूसरी काम नहीं कर रही आप तीसरी को कर लें, तीसरी नहीं कर रही तो आप कम से कम फिर पूछ लें कि अब हम क्या करें। तो अब आपने अनग्रुप कर दिया। ये देखें, जब आपने इसको सिलेक्ट किया ना इसको, तो इसने ये वाली ऑप्शंस ऑन कर दी। अब जैसे ही हमने कंट्रोल यू से इसको अनग्रुप किया, तो इसने अनग्रुप वाली ऑप्शन खत्म कर दी और उसके रिलेटेड अब इस चीज को, इस वर्डिंग को, इस लाइन को जिस कमांड की जरूरत है, अब वो वाली ऑप्शंस ऑन कर रहा है। अब वो कह रहा है कि आपके पास काफी सारी ऑप्शंस ऑन है, उनमें सबसे पहले ऑप्शन कंबाइन की है। हम कंबाइन करते हैं तो ये देखें, आउटलाइन के दरमियान में जो स्पेस आ रही थी वो खत्म हो गई। इसका एक और नुकसान है कंबाइन करने का, वो आपको बाद में बताऊंगा।
हमने अब जो काम करना है वो करना है वेल्ड वाला। अगली ऑप्शन है वेल्ड की, ये देखें, पहले ऑप्शन है कंबाइन, दूसरी ऑप्शन है वेल्ड। जैसे ही आप वेल्ड के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये दरमियान में जो लाइनें आ रही थी ना, ये खत्म हो गई। अब आप आउटलाइन लगाएं, जो करें जैसा करें, वो दरमियान में नहीं आएंगी, बल्कि वो दूसरी तरफ ही रहेंगी जहां जहां आउटलाइन रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये हो गया आपका काम। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं आगे। अब इस डिजाइन पर आपको कलर कोई और चाहिए, आप चाहते हो कि इस इन कलर्स के अलावा मैं कोई और कलर इस्तेमाल करूं, तो जो कलर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं उसकी जेपीजी उठा के आप अपने पास यूं ले आए, पिक्चर। ठीक है, उस पिक्चर को यूं लाएं और यूं थोड़ा सा छोटा कर लें। अब हम चाहते हैं इस पिक्चर के अंदर जो कलर है ना, हम वो इस वर्डिंग पर इस्तेमाल करें। तो उसका तरीकाकार क्या है? उसका तरीका ये है कि ये टूल बार में आप नीचे आते हैं ना, तो यहाँ कलर आई ड्रॉपर टूल लिखा हुआ है, कलर आई ड्रॉपर टूल। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये लिखा हुआ है कलर आई ड्रॉपर, कलर आई ड्रॉपर। इसको आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आपने क्लिक किया तो ये देखें, जब मैं इस कलर पर लेके जाता हूं ना, तो उस कलर की रेजोल्यूशन, उस कलर की बनने का तरीका वो हमें यहाँ बता देता है। अब हम इसमें से जिस कलर को पिक करना चाहते हैं ना, मिसाल के तौर पर हमें ये वाला कलर चाहिए, हम इस कलर पर लाकर लेफ्ट क्लिक कर देंगे यूं। जैसे ही हमने क्लिक किया तो अब उसने वो ड्रॉपर को खत्म कर दिया और ये बाल्टी हमें दे दी कि अब मैंने लेने वाला काम नहीं करना बल्कि देने वाला काम करना है। ड्रॉपर था तो शेप और थी, ये देखें, ड्रॉपर था तो शेप और थी। अब जब ड्रॉपर नहीं है तो शेप चेंज हो गई। अब आपने जहां इस कलर को पेस्ट करना है वहां जाकर आप क्लिक कर दें। ये देखें, वो कलर वहां चला गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। जहां जहां अब आप उस कलर को इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप अपनी आसानी से उस कलर को वहां अप्लाई कर दें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का सबक। उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ समझ आया होगा, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आज की सबक की प्रैक्टिस आप काफी अच्छे तरीके से करेंगे। जवेरिया हबीब, आपका कैमरा ऑन है? जवेरिया हबीब, आपका कैमरा ऑन है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ठीक है, तो इस तरीका कार से आपको उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ समझ आ गया होगा। बाकी इंशाअल्लाहुल अजीज कल, तब तक के लिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रिकॉर्डिंग ऑफ, और जिसका कोई सवाल है वो आप पूछ सकते हैं।